हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे BHDC 134 के लिए यूनिट 4 को देखेंगे। यूनिट 4 जिसका नाम है त्यागपत्र की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 4 को देखेंगे। इसमें से देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपका त्यागपत्र का परिचय एवं संदर्भ, उसके त्यागपत्र का कथासार, ये सभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। त्यागपत्र की कथानक विशेषता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेशन को। और इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHDC 134 के नाम से। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप सभी जो ना सारे क्लासेस कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 4.2 में क्या कहता है, त्यागपत्र का परिचय एवं संदर्भ। इसमें देखिए क्या कहता है, यह हिंदी ग्रंथ रचनाकार सॉरी यह हिंदी ग्रंथ रचनाकार का 94वां ग्रंथ है। ये जो है त्यागपत्र जो होता है वो हिंदी रत्नाकार जो होती है उसमें इसका स्थान जो है 94वां ग्रंथ है। इसके शीर्षक में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके शीर्षक के बारे में बताया गया है। और देखिए त्यागपत्र मतलब होता क्या है, जैसे इसके बारे में देखिए, मौलिक सामाजिक उपन्यास है। ये त्यागपत्र जो है मौलिक सामाजिक उपन्यास है। ये पहली बार सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये त्यागपत्र जो है सबसे पहले 1937 ईस्वी में ये उजागर हुआ था, प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। उपन्यास का प्रारंभ इस वक्तव्य से होता है। सर एम दयाल जो इस प्रांत के चीफ जज थे, जो है ये इसके जो है मतलब चीफ जज जो थे उस सर एम दयाल थे। और जो जज थे त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार से विरक्त जीवन बिता रहे थे। ठीक है, कई वर्षों से जो ना ये हरिद्वार से जो ना विरक्त जीवन जीवन यापन कर रहे थे। उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। यानी स्वर्गवास जब वो उसके जो है स्वर्गवास कर गए तो उसके समाचार पत्र को जो है ना 2 महीने तक उसके पत्रों में छपा था। पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई थी। उनके जो है ना पीछे में उसका सिग्नेचर जो है क्या कहते हैं, पांडुलिपि में जो है एक ताम्रपत्र होता है, ताम्रपत्र में लिखा होता है, उसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, उस पर उसका जो ना लिखा था, मतलब मिला था हस्ताक्षर। ठीक है, उसके बाद उसने एक कहानी भी कही थी। मूल लेख अंग्रेजी में है। इसका जो ना संक्षिप्त जो वर्णन जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसी का हिंदी उत्थ्या यहाँ दिया गया है, मतलब कि इसका हिंदी में उच्चारण किया गया है, इसको मतलब बताया गया है। और कहानी में स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिया गया है। इसके बाद उपन्यास प्रारंभ होता है। इसके बाद जो है ना उपन्यास स्टार्ट होती है। यहाँ सर एम दयाल जो थे वो जज जो थे, मतलब सीनियर जज जो थे, वो उसके स्थान पर प्रमोद पात्र बनकर आया था। ओके, इसी प्रमोद की बुआ मृणाल थे। उसके बाद मृणाल के मरने की खबर से उपन्यास का प्रारंभ होता है। ये जो है एक स्टोरी है मृणाल की। मृणाल जैसे उसकी मृत्यु होती है उसके बाद इसका उपन्यास जो स्टार्ट होती है। फिर विस्तार से मृणाल के जीवन की कहानी चलती है। उपन्यास का अंत भी मृणाल के मरने से होता है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि मृणाल का आपके जीवन के यापन के जीवनी के बारे में बताया जाएगा। बुआ के मरने के बाद बुआ को संबोधित करते हुए प्रमोद कहता है, बुआ तुम मर गई, बुआ तुम मर गई, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर न आया। अब सुनो, मैं यह जजी छोड़ता हूँ। मैं अपना जो ना जज का पद जो है छोड़ देता हूँ। तुम मर गई इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। जगत का आरंभ समारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझसे सीखा ना जाए। ओके, आदतें आदतें पक गई है, पर अपने लिए तो उतनी ही स्वकल्पता से रहूँगा। ठीक है, जितना अनिवार्य होगा। ये बातें कही जा रही थी। कौन कौन कह रहा था? मृणाल कह रहे थे। ओके, ये वचन देता हूँ मैं, ये वचन दे दिया उन्होंने। भगवान तुम मेरी बात सुनते हो, भगवान तुम मेरी बात सुनते हो। कौन कहा? मृणाल। चाहे वह वैसे चाहे ना भी तो वचन तोड़ू तो मुझे नरक अवश्य ही देना। यानी कि यह भगवान से कहता है। ठीक है, एम दयाल जो जज थे। उसके बाद कहते हैं पुनश्च जो है इसी के साथ सही कहता हूँ कि जजीज से अपना त्याग पत्र मैंने दाखिल कर दिया। यानी कि जो है ना इसमें नाम क्यों रखा कि त्याग पत्र, वो जो है ना उसके बुआ जब मरी, बुआ के बाद उन्होंने संकल्प ले लिया त्याग पत्र का कि मैं जजी छोड़ रहा हूँ, उसी के बारे में वो त्याग पत्र दे रहा है। तो इसके बारे में विवरण किया गया है। ठीक है, इस तरह एम दयाल उपन्यास के प्रारंभ में आते हैं और फिर अंत में आते हैं। उपन्यास में त्यागपत्र का अर्थ हुआ जज एम दयाल या प्रमोद द्वारा जज के पद से दिया गया त्यागपत्र। ठीक है, उसके बाद स्पष्ट है कि मृणाल के जीवन से त्यागपत्र का अर्थ इस उपन्यास में नहीं आता, क्योंकि मृणाल की मृत्यु होती है स्वेच्छा से। वह मृत्यु का वर्णन नहीं करती है। ओके, उसका तो वो ऐसे जीवन का वर्णन करती है जिसमें उसे अपार कष्ट होता है, परंतु वह जीवन से त्यागपत्र की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ आ गया।
तब पाठक के मन में यह प्रश्न भी आता है कि वह उपन्यास प्रमोद का है, ये जो उपन्यास जो है प्रमोद का है या मृणाल का, यानी कि वो संकोच है कि आखिर क्या है, ये मृणाल का था या प्रमोद का था। लेकिन ये उपन्यास जो थे में कोई ऊपर महत्वपूर्ण है। उसके तो वर्णन की दृष्टि से तो मृणाल महत्वपूर्ण है, परंतु उपन्यास के ढांचे में प्रमोद भी एक प्रमुख पात्र हैं। उसका इसका मेन फोकस किस पे किया था, मृणाल पर, लेकिन उसके साथ साथ प्रमोद का भी जो है पात्र जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। उसके तो उपन्यास का यह परिवार समृद्ध परिवार है। प्रमोद के पिता 2 भाई और 3 बहनें थी। प्रमोद का भाई 2 बहनें और तीन बहनें थी। भाई छोटा था जो घर से अलग होकर बर्मा चला गया। 2 बड़ी बहनें थी, दोनों प्रसव के दौरान मर गई। ये जो है 2 बहनें थी, दोनों प्रसव के दौरान मर गई। इनमें से एक बुआ बची जो सबसे छोटी थी। पिता बुआ को बहुत प्यार करते थे। पिता जो है बुआ को बहुत प्यार करते थे और माँ उस पर कठोर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, वे उसे आर्य गृहिणी बनाकर रखना चाहती थी। बुआ शहर के बड़े स्कूल में पढ़ती थी और बग्गी में बैठकर स्कूल जाती थी। इस पृष्ठभूमि में त्यागपत्र प्रारंभ होता है। तो यहाँ उसकी मतलब पारिवारिक जीवनी के बारे में बताया है। उसके तो उपन्यास में मुख्य पात्र मृणाल और उसका भतीजा प्रमोद है। ओके, भतीजा उम्र में बुआ से काफ़ी छोटा है। दोनों का रिश्ता अत्यंत आत्मीय है। चूँकि कथा भतीजा का कहता है, इसलिए इसमें वही बातें आती है। वहाँ भतीजा उपस्थित रहता है या उससे बताया गया। ठीक है, ये बातें समझ में आ रहा है। प्रमोद की अनुपस्थिति में घटित घटनाओं की सूचना दे दी जाती है ताकि कथा के ग्रहण में बाधा उत्पन्न ना हो। जो है ये प्रमोद जो है अनुपस्थित रहते, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते थे। इसकी जो घटना होती है उसकी सूचना जो है ना ग्रहण के बाधा में दे देती है। उम्र में काफ़ी छोटा होने के कारण भतीजे के सामने जो बातें आती है वह बिंब रूप में आती है। यानी उम्र में जो छोटा था प्रमोद, उसके कारण जो है ये जो भी घटनाएं आती थी वो बिंब बड़ा रूप ले लेती थी। उनका अर्थ ग्रहण भतीजा नहीं कर पाता था। उसका अर्थ जो है उसको समझ नहीं पाता था। भतीजा जो थे प्रमोद जो थे उसको ये समझ नहीं पाते थे। ओके, पाठक अलबत्ता उनका अर्थ ग्रहण कर लेता है और वर्णन करने के क्रम में प्रमोद बड़ा हो गया, अतः तब वह उन सभी बातों को समझने लगा जिसका अर्थ ग्रहण कर पहले ही नहीं कर पा रहा था। उसको वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसके बाद अर्थों को समझने लगा था। ठीक है, बुआ के मरने के साथ ही प्रमोद के मन में कसक रहती है कि क्या अंत समय में बुआ ने मुझे याद किया। इस कसक के दोनों में आत्मीय के रिश्ते का एहसास होता है। उपन्यास को पढ़ते समय या इसका अध्ययन करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये बातें कही जा रही है। उसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका त्यागपत्र का कथासार। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपके कथासार पूछे जाते हैं लगातार एग्जामों में देखने को मिलती है। कथासार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो हम लोग कथासार के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, ओके, चलिए यहाँ पे कथासार। उपन्यास का प्रारंभ मृणाल के स्कूल दिनों से होता है, जब वह अत्यंत शरारती और चलबुली लड़की हुआ करती थी। ये जो है उसकी बुआ जो थी वो जब स्कूल में रहती थी तो काफ़ी ज़्यादा चलबुली और शरारती लड़की थी। ठीक है, और उसके सहेली जो था शीला उसकी एक दोस्त थी, सहेली थी शीला, और भी नरकट थी। मतलब दोनों के दोनों जो ना काफ़ी ज़्यादा बदमाश थी। एक बार शीला गणित के शिक्षक की कुर्सी में कीले डाल देती थी। ठीक है, उसके शिक्षक नाराज़ होते हैं और वे पूरी कक्षा में दंड देने के लिए तैयार होते हैं और पूछते हैं कि वो किसने किया। उसके मृणाल को पता है कि यह कार्य शीला ने किया। ओके, उसके तब भी वह कक्षा में बड़ी खड़ी होकर स्वीकार कर लेती है कि उसने किया। देखिए कितना हिम्मत वाली है। इस पर उसकी डंडे भी पिटाई होती है, वाह, जिसे वह शांति से स्वीकार कर लेती है। ग्रेट। मृणाल की आत्मपीड़ा की यह पहली तस्वीर है। शीला के घर मृणाल का आना जाना होता है। ठीक है, यानी कि वो आपस में सभी दोस्त थे। उसके बाद ये शरारती थे शीला और उसकी दोस्त जो थी। ठीक है, उसके संबंध हो जाते मतलब भाई बहन का संबंध बन जाता है। तो दोनों जब प्रमोद की माँ अर्थात मृणाल की भाभी को इस संबंधों की जानकारी होती है तब वह मृणाल के कमरे में बंद करके डंडे से खूब पिटाई करती है। ओहो हो, एक बार तो मृणाल चिल्लाती है। मृणाल जो थी वो काफ़ी चिल्लाने लगी थी मतलब। ठीक है, उसके बाद में इस मार को भी वह चुपचाप सहन कर लेती है। उसके बाद इस घटना से आहत प्रमोद के माता पिता जल्दी जल्दी मृणाल का विवाह कर देते हैं। उसकी किशोरावस्था चली ही रही है। ठीक है, ना उनकी समझ विकसित हुई और ना ही भावनाएं। चुपचाप वो इस स्थिति को स्वीकार कर लेती है। कुछ दिनों बाद वह वापस घर आती है। वह माँ बनने वाली है। उसके ससुराल में वो खुश नहीं है। वह ससुराल जाना नहीं चाहती। ठीक है, उसके क्योंकि उसका क्रूर जो पति उसे बेत से पीटता है। दोबारा ससुराल जाने पर कुछ दिन बाद पति उसे घर से निकाल देता है। उसकी नवजात बच्ची की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये बातें कही गई है। उसके बाद इसके बाद वह एक कोयले वाले घर में रहने लगती है। मृणाल उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। प्रमोद उससे मिलने जाता है।
तब वह अपनी स्थिति बयान करती है। ओके, और वो आशंका जाहिर करती है कि वह थोड़े दिनों बाद यह आदमी भी मुझे छोड़कर वापस अपने परिवार के पास जाने वाला है। कुछ समय पश्चात मृणाल को मारपीट कर निराधार छोड़कर वो कोयले वाला भी चला जाता है। अस्पताल में वह एक बच्ची को जन्म देती है। उसके बाद अस्पताल मिशन का है। उसके बाद अस्पताल वाले उसे प्रस्ताव देते हैं कि इस बच्ची के मिशन को सौंप दें। ओके, मिशन उसे पाल पोस कर बड़ा पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देगा। वे मृणाल को भी ईसाई धर्म स्वीकार करने की सलाह देते हैं। इसे नर्स की नौकरी देने का प्रलोभन भी देते हैं। ठीक है, मृणाल उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और बिना किसी सहारे के वहाँ से चली जाती है। उसके इस बीच प्रमोद का विवाह की चर्चा चलती है। वही वह लड़की देखने के लिए जिस घर में जाता है उस घर में नौकरानी के रूप में उसे मृणाल मिलती है। मृणाल का जीवन अब दर्रे पर आ गया। हालांकि उसकी बच्ची की फिर मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी। लड़की बालवा को पता चलता है कि मृणाल प्रमोद की बुआ है, तो वह रिश्ता करने से मना कर देते हैं और मृणाल को भी नौकरी से निकाल देते हैं। अब वह कुत्सित समाज के बीच चली जाती है, जहाँ उसका जीवन लगभग नारकीय जीवन बन जाता है। प्रमोद फिर प्रयास करता है कि मृणाल उसके साथ उसके घर चले कोयले वाले के यहाँ मिलने के पर भी प्रमोद प्रस्ताव रखता है कि परंतु मृणाल कहती है कि वह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी माँ का है। अब प्रमोद की माँ की मृत्यु हो चुकी है। प्रमोद भी बड़ा वकील बन गया है। तब भी मृणाल उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह प्रमोद को कहती है कि वह अपने रुपये से इस बस्ती के लोगों पर खर्च करे। उसके बाद वह नहीं कर पाता। समय बीतता जाता है। प्रमोद वकील से जज बन जाता है। उसके तो यह अधीन पता चलता है कि बुआ मर गई। प्रमोद के मन में भी पश्चाताप जागृत होता है और वह जजी से त्यागपत्र दे देता है। यहाँ आकर उपन्यास समाप्त हो जाता है। इस प्रकार जो है इस कथा के भीतर ही समाज चिंतन महत्व का जीवन यापन हो जाता है और इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, चलिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, ये स्टोरी आप सभी समझ गए होंगे। कथा वस्तु के बारे में आप आसानी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही ईजी था और आई होप कि आप सभी जो है ना इसको समझ चुके होंगे जो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही नेक्स्ट यूनिट आ जाएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।